अगला क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दिया वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है जेड इक्वल टू जीरो पर, लेकिन वह एनालिटिक नहीं है, इसको प्रूफ करना है। तो एनालिटिक नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो गिवन है मेरा एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई। एफ जेड दिया उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 इक्वल टू यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई। इसको मल्टीप्लाई कराकर अलग अलग लिखें यदि, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई। यदि हमें u और v को अलग अलग करें, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट तो अलग अलग करके हम यहाँ लिख रहे हैं। तो u की वैल्यू हो जाएगी u एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू पावर 4 एंड v की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू पावर 4। अब हमको जो पहला प्रूफ करना है इसका पार्ट, एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, इसको प्रूफ करना है। तो यू एक्स वी वाई ये सब हमको निकालना है। तो डबल वेरिएबल का है तो इसका एक तरीका होता है, देखिए कैसे, डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपन डेल एक्स एक्स कामा जीरो। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब जैसे है u की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू पावर 4 है, u एक्स कामा वाई का। इसका मतलब x की जगह x ही रहेगा, y की जगह हम यदि जीरो रखें तो फंक्शन का पहले जो मान देखते हैं कितना आता है, यहाँ तो मेरा जीरो आ जाएगा। जो फंक्शन का मान आएगा उसको हमको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर, तो यहाँ मेरा जीरो आएगा। सेम वैसे ही यदि ये y है डेल यू अपान डेल वाई, तो डेल यू अपान डेल वाई यहाँ जीरो कामा y करना है। y की सापेक्ष में तो पहले x वाला जीरो रख के चेक करेंगे कितना आ रहा है, तो x वाला जीरो करेंगे तो मेरा सारा जीरो आ जाएगा। सेम इसी तरीके से डेल वी अपान डेल एक्स निकाले हैं, तो डेल वी अपान डेल एक्स एक्स कामा जीरो, y की जगह जीरो करेंगे तो मेरा पूरा फंक्शन जीरो हो जा रहा है। डेल वी अपान डेल वाई जीरो कामा वाई, एक्स वाला जीरो करेंगे तो पूरा मेरा ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यू एक्स की वैल्यू वी वाई की वैल्यू जीरो है, यू वाई की वैल्यू वी एक्स की वैल्यू ये भी जीरो है, मतलब ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। लिखिए एट जेड इक्वल टू जीरो, पहला हो गया मेरा ये भाग। दूसरा प्रूफ करना है कि एनालिटिक नहीं है, तो उसके लिए दूसरा है एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, इसको प्रूफ करना है। मतलब वी हैव टू शो दैट एफ डैश जीरो, क्योंकि जीरो प्रूफ करना है, डज नॉट
एग्जिस्ट, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू होती है एफ जेड माइनस एफ जीरो, जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो। जेड जीरो की वैल्यू यहाँ जीरो दिया हुआ है, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू हो जाएगी एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। और इसको लिखना चाहें, ये जो वैल्यू रखें, क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू इसका दिया हुआ था एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या जेड की वैल्यू जीरो का वैल्यू जीरो ही है, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, ये जीरो है, ये इससे पूरा कट जाएगा। यहाँ लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास हो गई लिमिट एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू पावर 4। ये जो मिला हमको डबल वेरिएबल का मिला है। डबल वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको भी यदि हटा दें, केस माना जाता है इसमें। केस फर्स्ट, इफ जेड टेंड्स टू जीरो along the curve, यदि हम पहले x इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लें तो हमारे पास बचेगा एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू जीरो वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाई टू पावर 4 वाई टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 लिमिट y टेंड्स टू जीरो वाई टू पावर 4 टू वाई टू पावर 4, मतलब 1/2 हाफ आ रहा है। इतना आ गया। दूसरा केस यदि मान लें, यदि along the curve y इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माने, ये जेड था मेरा एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू फोर, वाई इक्वल टू एक्स माने तो रखेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास आएगा एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4। इसको अब सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर यदि कॉमन यदि कट करेंगे तो एक्स आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये जीरो आएगा, ये 1 आएगा, मतलब जीरो आ रहा है। यहाँ लिमिट हाफ आ रही है, यहाँ जीरो आ रही है। फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश जो जीरो है, क्योंकि यूनिक होना चाहिए, एफ डैश जीरो डज नॉट exist, hence f z जो है is not analytic at z equal to 0। ये हम लोग का प्रूफ हो गया।